समय की बात थी। एक गांव था जिसमें 3 व्यक्ति रहते थे, रामू, नंदन व मनोहर। भगवान उनकी कठिन परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जंगल के रास्ते पर एक नक्शा छोड़ दिया जिसमें लिखा हुआ था कि आप जो इच्छा मांगोगे आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो फिर वह नक्शा रामू को मिलता है। रामू नंदन व मनोहर को बुलाता है कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे अपन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तभी नंदन व मनोहर रामू के पास जाते हैं। फिर रामू बोलता है मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो नंदन बोलता है क्या? रामू बोलता है एक नक्शा। तो मनोहर बोलता है एक नक्शे से हमारी इच्छाएं पूरी कैसे हो जाएगी? तो रामू बोलता है ये जादुई नक्शा, इसके रास्ते पर चल के हमें हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। फिर वह आगे बढ़ते हैं। फिर वो उस रास्ते को पार करते हैं तो तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं कि ये बालकों, मैंने आपके लिए ही फेंका था, आपकी जो इच्छा है वह मांगो। तो रामू बोलता है हे भगवान, मैं कभी ना मरूं, मैं हमेशा जीवित रहूं। तभी नंदन बोलता है हे भगवान, मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी है और धन दौलत। तो भगवान बोलते हैं मनोहर, आपको क्या मांगना है, आप जो मांगो। तो मनोहर बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मांगना, मैं अपनी सद्बुद्धि से ही और अपनी परिश्रम से ही सब प्राप्त करूँगा। तो भगवान की परीक्षा में मनोहर प्रथम आ जाता है। तो भगवान कह रहे थे मैं तुम्हारी कठिन परीक्षा ले रहा था, मैं देखता हूँ कि कौन कायर, कृपण और अपनी मेहनत से चलने वाला व्यक्ति होता है। तभी रामू व नंदन को समझ में आता है कि हमें हमेशा अपनी परिश्रम का ही भोजन करना चाहिए व उसका लाभ उठाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, वह हम कायर और कृपण नहीं बनना चाहिए, वह हमें अपनी परिश्रम से ही सभी चीज़ें प्राप्त हासिल करनी चाहिए। तो धन्यवाद।